तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सैमसंग का A12 मोबाइल है और इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे, इसमें ग्राफिक्स आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना होता है स्टेप बाय स्टेप, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक सैमसंग का A12 मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो बैकलाइट है वो ग्लो नहीं कर रहा है, बट इसका ग्राफिक्स है। जब हम इसमें फ्लैश लाइट जला के देखते हैं तो इसका ग्राफिक्स परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना होता है, किस तरीके से स्कीमेटिक डायग्राम की सहायता से इसके फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे और उसके बाद रिपेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो फ़ोन है ये एक टेक्नीशियन से रिटर्न आया है और आप देख सकते हैं पीछे इसके मदरबोर्ड पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, देख पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में ये फ़ोन बनेगा या नहीं बनेगा। आपके सामने स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक GR को, एक एक वोल्टेज को। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपनी रिपेयरिंग को और ज़्यादा स्मार्ट बनाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मोबाइल मेरे पास एक टेक्नीशियन भाई से लौट के आया है। तो उसने भी इस पर काम किया हुआ है। और जब भी आपके पास इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला काम रहता है हम इसमें एक बार डिस्प्ले चेंज करके देख लेते हैं। तो हमने एक बार इसमें डिस्प्ले भी चेंज करके देख लिया तो उसमें भी बैकलाइट नहीं आ रहा है, बट ग्राफिक्स शो हो रहा है। हम सारे कनेक्टर जो भी हैं रिमूव कर लेंगे। ऑलरेडी हमने कैमरे के कनेक्टर सारे रिमूव किए हुए हैं और यहाँ से ये बैटरी का कनेक्टर है, इसको रिमूव कर लेंगे, जो हमारी बैटरी होती है। उसके बाद ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके का कोई भी फ़ोन जब आता है आपके पास रिपेयर होने के लिए तो हमको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना होता है। तो चलिए स्कीमेटिक डायग्राम पे चलते हैं और इस कनेक्टर को देखते हैं कि इसमें कौन सा पिन हमारा जो बैकलाइट के लिए काम करता है, किस IC से आता है और किस तरीके से जो हमारा बैकलाइट होता है वो बनता है। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सील्ड कटिंग किया हुआ है और इसी के बराबर में हमारा एक IC लग रहा है। ये जो IC लगा हुआ है ये हमारा बैकलाइट के लिए काम करता है और ये डायोड लगा हुआ है और ये हमारा बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। तो ये सारा सेक्शन हमारा बैकलाइट के लिए काम करता है। तो चलिए इस सेक्शन को हम सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू डायग्नोस करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अगर आपके पास बोर्नियो टूल है तो उससे भी आप इसका स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं, नहीं तो आप नेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसका स्कीमेटिक लेआउट ओपन कर लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये हमारा जो है डिस्प्ले कनेक्टर है और इसका जो नंबर है SOC 6000, इसको आप यहाँ पर सर्च करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पर टाइप कर दिया है और उसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेन FPCB पार्ट और 78 पिन का ये कनेक्टर है। तो इसको हम जूम कर लेंगे। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा LEDA पॉइंट होता है, जहाँ पर हमारा बैकलाइट का बूस्ट वोल्ट मिलता है, उस पिन को आपको चेक करना होगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से इसकी पिन काउंटिंग होती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 48 नंबर का पिन है LEDA, ये जो हमारा पिन है 48 नंबर का पिन, यही हमारा जो बैकलाइट का बूस्ट वोल्ट आता है वही पिन ये होता है। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले कनेक्टर पर इस पिन की जो रीडिंग होती है वो लेनी होगी कि क्या रीडिंग इस पिन पर मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड में सेट कर लिया है। उसके बाद जो अपना रेड प्रोब है उसको कहीं भी ग्राउंड कर लेंगे। उसके बाद इसका जो 48 नंबर का पिन होता है उसको आप स्कीमेटिक डायग्राम से काउंट करके आप चेक करेंगे कि इस पे कितना रीडिंग हमको मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसका 48 नंबर का पॉइंट होता है जिस पे हमको बीप साउंड मिल रहा है, यानी कि इसका जो बैकलाइट का LEDA पॉइंट है वो हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए बैकलाइट सेक्शन में चलते हैं
और जो हमारा आईसी लगा हुआ है उसको थोड़ा डायग्नोस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सील्ड कटा हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये पहले भी फ़ोन रिपेयर्ड हो चुका है। हमारे पास जो भी टेक्नीशियन भाई इस फ़ोन को लेके आए थे उनका कहना भी यही है कि ये फ़ोन ऑलरेडी रिपेयर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग एक पिन कहीं भी ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा बैकलाइट सेक्शन है उसके आसपास जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उसकी रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले ये बूस्ट कॉइल चेक करेंगे, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद हम जो आउटपुट का कैपेसिटर है, ये 2 आउटपुट के कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर। इसका तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बीप साउंड आ रहा है और यहाँ पर भी बीप साउंड आ रहा है, यानी ये लाइन हमारी शॉर्ट है। उसके बाद आप चेक करेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी हमारी लाइन शॉर्ट है। उसके बाद चेक करेंगे ये भी हमारी लाइन शॉर्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं डायोड पे चेक करेंगे, डायोड पर भी आपको शॉर्टिंग शो हो रही है। उसके बाद डायोड के इस साइड चेक करेंगे, इस साइड कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि डायोड के इस साइड शॉर्टिंग मिल रही है, तो ये जो शॉर्टिंग है ये आउटपुट में है। इनपुट जो हमारा डायोड से वोल्टेज आउट होता है उसके आउटपुट में आपको ये शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रही है, बट इसके इनपुट में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो हमारे कैपेसिटर होते हैं ये किस लाइन में लगे हुए हैं। तो इसके लिए आपको फिर से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम फिर से एक बार इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कॉपी करेंगे तो यहाँ से डबल टैप करेंगे तो ये कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमको ये डायग्राम उसी आईसी पर लेके आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये जो सैमसंग में सबसे ज़्यादा कॉमन आईसी मिलती है LM, ये हमारी आईसी जो हमारा डिस्प्ले का VSP और VSN वोल्टेज होता है उसको भी तैयार करती है, और जो हमारा बैकलाइट का बूस्ट वोल्टेज होता है उसको भी तैयार ये करती है। तो ये आपको आईसी बहुत सारे मोबाइलों में देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आईसी का थोड़ा वर्किंग हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं सिस्टम वोल्टेज जो हमारी होती है वो इस आईसी में इस कॉइल के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर B1 पिन पे और D4 पिन पर इन हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो हमारा F3 और F4 पिन है ये स्विचिंग का पिन है, और उसके बाद देख सकते हैं ये एक डायोड लगा हुआ है। डायोड के बाद देख सकते हैं ये कुछ कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद एक ये कॉइल लगी हुई है। उसके बाद फाइनल आउटपुट वोल्टेज हमारा जो हमारा डिस्प्ले होता है उसके कनेक्टर पर जाता है। तो सबसे पहले हमें जो हमारे जो कैपेसिटर हमें शॉर्ट दिख रहे थे उनको चेक करना है। तो फिर से हम एक बार लेआउट में आ जाते हैं, और लेआउट में आने के बाद में हम लोग उसी आईसी पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा CPU और रैम रोम जो लगा हुआ था उसके बराबर में ये जो हमारा U6001 है, ये वही जो हमारा बैकलाइट और VSN VSP वोल्टेज तैयार करती है वही आईसी है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और इसके ऊपर जस्ट आपको शो हो रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपको 2 कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि पूरी तरह से अपने आप को शॉर्ट शो कर रहे हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये भी अपने आप को शॉर्ट शो कर रहा है। उसके नीचे आप देख सकते हैं ये रजिस्टर भी आपको शॉर्ट शो कर रहा है, यानी कि ये लाइन में कोई ना कोई एक पार्ट शॉर्ट हो चुका है, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले ये देखते हैं ये कैपेसिटर किस लाइन में लगे हुए हैं। तो इसका नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में अपने स्कीमेटिक में आएंगे और यहाँ पर हम उस नंबर को पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर हमारे थे आउटपुट के, तो ये जो कैपेसिटर थे हमारे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलता है डायोड के बाद उसकी लाइन में लगे हुए होते हैं। ये 35 वोल्ट के कैपेसिटर होते हैं जो कि अपने आप को शॉर्ट दिखा रहे हैं। उससे पहले भी आपको कुछ कंपोनेंट वहाँ पर शॉर्ट शो कर रहे थे,
अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपको शॉर्ट शो कर रहे हैं, तो कैसे जस्टिफाई करें, कैसे पहचानें कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट हुआ है, या हमारी लाइन शॉर्ट हुई है, या हमारी, बहुत सारे लोग शॉर्ट किलर यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग डीसी मशीन से भी इसकी शॉर्टिंग निकाल देते हैं। तो चलिए हम डीसी मशीन से और एक बार रोजिन पेस्ट लगा के देखते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट हैं उनमें से कोई एक कंपोनेंट ख़राब हुआ होगा या कुछ लाइन से भी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए एक बार डीसी मशीन से हाई एम्पेयर की सप्लाई इसमें डालते हैं रोजिन पेस्ट से कि कौन सा कंपोनेंट हमारा शॉर्ट हुआ है। ये डीसी मशीन को मैंने 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर पर सेट कर लिया है। उसके बाद में ये जो हमारा सेक्शन होता है बैकलाइट का, इसको हम रोजिन से कवर कर लेंगे, जिससे हमको बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट हमारा शॉर्ट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको रोजिन से कवर कर लेता हूँ। उसके बाद में इस तरीके से चिमटी में अपना जो प्लस वायर होता है उसको लगा लें। उसके बाद में जिस लाइन में भी आपको शॉर्टिंग मिल रही थी, ये पॉइंट वहाँ पर अटैच करना है। तो देखिए मैं अटैच करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने अटैच किया तो ये दोनों कैपेसिटर हमको हीट हुए दिख रहे हैं। इन दोनों कैपेसिटर में से कोई ना कोई एक कैपेसिटर खराब हुआ है, या ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक को निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी, फिर हम दूसरे को निकालेंगे। तो चलिए इनको निकाल के आपको दिखाते हैं। सीपीयू को इस तरीके से कवर करना पड़ेगा, जिससे जो हमारा सीपीयू है वो ज़्यादा हीट ना हो, क्योंकि इस तरीके के जो भी हमारे सीपीयू आते हैं वो थोड़ा सा पेस्टेड होते हैं और थोड़ी सी हीट लगने से वो ड्राई हो जाते हैं, जिससे हमारा मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो हम मशीन यूज़ करते हैं क्विक 857 DW+। उसका जो हीट है वो 350 पर हम सेट कर लेंगे। हमारा कैपेसिटर आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम एक कैपेसिटर को निकालेंगे। देखिए यहाँ से हमने एक कैपेसिटर को निकाल दिया है। अब देख सकते हैं ये कैपेसिटर है जिसको मैंने निकाल लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो बोर्ड को हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और ये जो कैपेसिटर हमने निकाला है, निकालने के बाद भी आपको एक बार चेक करना होगा। देखिए ये कैपेसिटर है जो कि हमने बोर्ड से रिमूव कर लिया है। इसको अब हम चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप बीप की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये कैपेसिटर अपने आप को फुल शॉर्ट शो कर रहा है। उसके बाद हम अपने बोर्ड में चेक करेंगे कि हमारे बोर्ड की क्या स्थिति है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी एक पिन ग्राउंड कर लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। देखिए इधर कोई भी बीप साउंड नहीं आ रहा है। पहले आपको बीप साउंड शो कर रहा था, उसके बाद आप देखेंगे इधर बीप साउंड शो कर रहा है क्योंकि इधर का सिरा ग्राउंड है। उसके बाद इस कैपेसिटर को भी चेक करेंगे जो कि पहले बीप शो कर रहा था, अब एक साइड ही बीप आपको शो कर रहा है, यानी कि जो हमारी शॉर्टिंग थी इस लाइन में वो हट चुकी है। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड में सेट कर लिया है, और जो रेड पिन है अपना वो कहीं भी आप ग्राउंड सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप चेक करेंगे इसकी, देखिए इसकी 16 नंबर पिन पे अब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर परफेक्ट GR आपको मिल रहा है। तो चलिए अपने मदरबोर्ड को एक बार फिट कर लेते हैं। उसके बाद ये डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद ये बैटरी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको ऑन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी भी इसमें कोई भी बैकलाइट नहीं आ रहा है, और आप देख पा रहे हो सैमसंग लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब इस मोबाइल में अभी कहीं और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए एक बार फिर से अपने डायग्राम में चलते हैं और इसकी जो इनपुट और आउटपुट सप्लाई होती है वो सारी चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं
वोल्टेज सिस्टम जो हमारी वीपीएच की सप्लाई होती है वो आपको सबसे पहले ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है C6007 10 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है, इस पर ये सप्लाई आपको सबसे पहले चेक करनी होगी। तो वीपीएच जो हमारा सप्लाई होता है, जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो हमारा वीपीएच सप्लाई बन जाता है। तो चलिए मोबाइल में देखते हैं और ये सप्लाई को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार बैटरी को निकाल देते हैं और फिर से लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, इसको रिमूव कर लेंगे। इसके बैक साइड में आएंगे और जो हमारा 10 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर था, आपको इसको फाइंड करना है ये हमारे जो मदरबोर्ड है उसमें कहाँ लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये C6007 ये कैपेसिटर यानी कि जो हमारी एक कॉइल है बूस्ट कॉइल, उसके बराबर में ही लगा हुआ है। तो मल्टीमीटर को हम, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लिया। उसके बाद एक पिन कहीं भी ग्राउंड कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे ये जो कैपेसिटर है इस पर हमको देखो 4.19 वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि जो हमारा वीपीएच है वो इस कैपेसिटर पर आ रहा है। उसके बाद ये जो वोल्टेज होता है हमारी आईसी की B1 पिन पर इन करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कॉइल लगी हुई है 10 माइक्रो हेनरी की, यानी कि 10 माइक्रो हेनरी की ये बूस्ट कॉइल है जो कि L6000 के नाम से स्कीमेटिक डायग्राम में है। तो ये सप्लाई हमारी आईसी के लिए चली जाती है और आप देख सकते हैं ये सप्लाई कॉइल पर भी जाती है। तो ये सप्लाई हम कॉइल पर चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा कॉइल है वहाँ पर भी हमको वीपीएच मिल रहा है। अब ये वीपीएच का जो सप्लाई होता है हमारे, आप देख सकते हैं इस कॉइल पर आता है और कॉइल का जो दूसरा साइड होता है वो F3 और F4 पिन से जुड़ा हुआ होता है जो कि बैकलाइट स्विचिंग की पिन होती हैं। उसके बाद ये आईसी जब स्विचिंग करती है तो आप देख सकते हैं डायोड के दूसरे साइड पर आपको बूस्ट वोल्टेज मिलते हैं। लेकिन आप जब मोबाइल को ऑफ कंडीशन में चेक करेंगे तो डायोड के इस साइड भी आपको वीपीएस देखने के लिए मिलेगा और डायोड के दूसरे साइड भी आपको वीपीएस देखने के लिए मिलेगा। चलिए चेक करते हैं कि डायोड के इस साइड पर और इस साइड पर कितना वोल्टेज हमको शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पिन ग्राउंड कर लिया है और हम लोग डायोड के इस साइड, तो आप देख सकते हैं डायोड के इस साइड जो हमें वीपीएस सप्लाई मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो एक बार अपना इस कॉइल को भी चेक करेंगे कि ये कॉइल ओपन तो नहीं है। देखिए इस तरीके से आपको ये मल्टीमीटर की प्रोब को ट्यूजर में लगा लेना है। उसके बाद एक पिन इस साइड पर रखेंगे और दूसरा पिन इस साइड पर रखेंगे। देखिए कॉइल, देखिए किसी भी प्रकार की कोई भी रीडिंग ना हमको बीप सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा कॉइल है ये ओपन हो चुका है और सप्लाई की, और जो हमारी बूस्ट वोल्टेज की सप्लाई है वो नहीं बन रही है। तो इस कॉइल को भी एक बार हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। देखिए जैसा कि आप स्कीमेटिक डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये एक बूस्ट कॉइल है जो कि 10 माइक्रो हेनरी की होती है। तो यहाँ पर आप 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगा सकते हैं। जो कि आपको जो भी सैमसंग के मोबाइल हैं या कोई अदर मोबाइल है उसके बैकलाइट सेक्शन से ही इस कॉइल को निकालना होगा और इस मोबाइल में लगाना पड़ेगा। आप चेक कर लें उसको स्कीमेटिक डायग्राम में देख के वो 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक MI4A का मदरबोर्ड है और इसके बैकलाइट सेक्शन से ये मैंने एक 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल निकाल ली है। तो चलिए इस कॉइल की जगह फिक्स करते हैं। ऐसी होता है, इसको प्रोटेक्ट करना है इस हीट सिंक टेप से। देखिए कॉइल निकाल दिया मैंने। इसकी जगह हम जो हमारा दूसरा कॉइल था उसको फिक्स करना है। ये कॉइल मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। तो बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद इसको क्लीन करना है और उसके बाद अपने मोबाइल को एक बार
ऑन करके चेक करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मदरबोर्ड को मैंने एकदम क्लीन कर लिया है और जो हमारा कॉइल था उसको भी चेंज कर दिया। और उसके बाद में इस मदरबोर्ड को अपने मोबाइल में फिक्स करना है। उसके बाद ये डिस्प्ले कनेक्टर आपको लगा देना है। उसके बाद ये बैटरी कनेक्टर यहाँ पर लगा देना। उसके बाद ट्यूजर की सहायता से आप इस तरीके से हाथ लगा के इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है और जो हमारा बैकलाइट पहले नहीं आ रहा था वो अब परफेक्टली आ रहा है। तो एक बार इसको पूरा ऑन होने देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा मोबाइल परफेक्टली ऑन हो चुका है और जो पहले इसमें बैकलाइट नहीं आ रहा था वो परफेक्टली ठीक हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी अपने किसी भी मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप ठीक कर सकते हैं। और इसी तरीके की एडवांस रिपेयरिंग आप सीखना चाहते हैं और अपने फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हम आपको बेसिक टू एडवांस सिस्टमैटिक लेवल पर आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में, एक एक आईसी के बारे में डीपली नॉलेज देंगे और आपको बना देंगे अपने फील्ड में एकदम मास्टर आदमी, जिससे आप अपने फील्ड में सबसे बेटर काम कर पाएंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल रिपेयर कर पाएंगे और अपनी इनकम को डबल कर पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम जल्दी आपसे संपर्क करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।